वेलकम बैक गाइस। उमर स्किल्स को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आप लोगों को गोल्ड की अपडेट और फॉरेक्स मार्केट के बारे में बताता रहता हूं। तो जल्दी से इस चैनल को आप उमर स्किल्स को आप लोग ज्वाइन करें या आप यूट्यूब पे लिखेंगे उमर स्किल्स तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। और अभी हम लोग गोल्ड की बात करते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है ना वो अप साइड है, मतलब हाई लो हाई लो हाई लो आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अप साइड है, ट्रेंड मार्केट ऊपर ही जा रही है जब से ये वार का मसला चला है, जंग वगैरह शुरू हुई है ना इसराइल और गाज़ा की। तो अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ है। तो सेल की जो ट्रेड है वो तो हम सोच नहीं सकते। बात समझ रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा जोन है, ये हमारा एक जोन है, ये मैंने इसको एक जोन अपना बना दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। इस जोन के अंदर मार्केट ये वापस आ गई हुई है। ठीक है, अब ये जो मार्केट आ गई हुई है, ये जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है आपने उसी टाइम 1977 पे जैसे ही मार्केट आती है आपने ट्रेड लगा देनी है। और जो आपका एसएल होगा वो आपका एसएल होगा 1972 आपका एसएल होगा। और जो पहला टारगेट आपका होगा वो होगा आपका 1995 1995 आपका पहला टारगेट होगा। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, आप अगर मार्केट जो आती है ना 1975 पे 1977 पे आती है मार्केट, तो आप अपने ट्रेड लगा देंगे और पहला मतलब कि 1972 आपका एसएल होगा। ठीक है, अब 1972 आपका एसएल होगा, फॉर एग्जांपल आपका जो एसएल है वो हिट हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसको सेल नहीं करना, दोबारा ट्रेड नहीं लगानी जब तक मार्केट 1950 तक या 1949 के आसपास नहीं आती या 1948 1947 के आसपास नहीं आती। ये एक जोन है, सेकंड जोन है सी। ठीक है, अब जैसे ही इस जोन के अंदर मार्केट आती है तो हम दोबारा इसको सेल की ट्रेड लेंगे। और जो पहला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 1977 के बाद 1995 हमारा दूसरा टारगेट होगा। यहाँ तक मार्केट कन्फर्म आएगी, अगर नीचे आके ऊपर जाती है तो। अब इसको अब सेल का हम नहीं सोच सकते। ठीक है, सेल का इस वजह से नहीं सोच सकते क्योंकि मार्केट अप साइड है। क्योंकि अगर आपने सेल की लगा दी, मार्केट यकदम ऊपर चली गई, पीछे से कोई बैड न्यूज़ आ गई, या आपको पता है कि इसराइल और गज़ा की जो वार का मसला बना हुआ है वो आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, इस वजह से मार्केट ने ऊपर ही जाना है। मार्केट फॉर एग्जांपल अगर नीचे आती है 1940 तक 1950 तक तो हम इसको बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते हैं, मेरा ये एक जोन है, ये आप चेक कर सकते हैं, मेरा ये एक जोन है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ट्रेड लगाएं और इसको आप बाई की ट्रेड लगाएं और एसएल 1972 आप रखें और पहला टारगेट 1995 है। ठीक है, ये पहला टारगेट है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। लॉन्ग की हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे और जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 1995, यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। और जो हमारा एसएल होगा वो एसएल होगा हमारा 1972 के आसपास। और यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, मतलब कि यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा मतलब कि ये हमारी ट्रेड है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब जो है अगर ये आपका मसला को बनता है तो फिर हम नीचे वाले जोन से ले सकते हैं, या आप जोन जो है ये नोट आप कर लें। और अभी जो है मैं आप लोगों को जो है उसका क्या नाम है, यूरो यूएसडी ईयू और यूएसडी का जो चार्ट है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यूरो यूएसडी का जो चार्ट है, यूरो यूएसडी के मैं सिग्नल आपको बताता हूँ ईयू और यूएसडी के। क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो ट्रेंड्स के ऊपर बात करता हूँ, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अप साइड है या डाउन साइड है, मैंने तो वही बात करनी है ना। तो उसी हिसाब से मैं आपको ये ट्रेड बताऊंगा। अब ये जो मार्केट है इसका जो हम लोग इसकी जो ये है गोल्ड की, हम लोग जो है ईयू और यूएसडी। अब ये जो ईयू और यूएसडी है, ठीक है। अब मार्केट जो है आप टाइम नोट कर लें, 22 अक्टूबर है, ठीक है, और 11:52 PM है, आप टाइम भी नोट कर लें।
अब ये जो मार्केट है ये एक दफ़ा इस जोन में आए, अगर इस जोन में आती है मार्केट, ठीक है, इस जोन में आती है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन ये एक रिक्सी ट्रेड हो जाएगी अगर इस जोन को दोबारा टच करती है, क्योंकि इसने एक दफ़ा टच कर लिया मार्केट ऊपर निकल गया। अगर दोबारा टच करने आती है तो आप एक रिक्स ले सकते हैं, छोटा सा एसएल आप रखें, 1.05647 का आप एसएल रखें और यहाँ से आप बाय कर दें और आपका जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ पे होगा 1.06324 के आसपास, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मार्केट है एक दफ़ा नीचे है इस जोन में, अगर इस जोन में मार्केट आती है तो आप ये अंदाज़ा करें कि यहाँ से आपकी अगर बाय की ट्रेड आप लेते हैं 1.05317 से अगर आप बाय की ट्रेड लेते हैं, अगर ये वापस आती है मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ से आप बाय की ट्रेड लेते हैं तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये वाला, ठीक है, 1.06159 के आसपास। और आप सेकंड टारगेट आप इसके आसपास, इस जोन के आसपास रख सकते हैं। ये यहाँ पे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये मैं यूएसडी का बता रहा हूँ, तो इसको आपने अच्छी तरह देख लेना। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो है आपको उसका मैं बताता हूँ, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी मुझे कमेंट्स के अंदर बता दिया करें आपको जिसका भी चाहिए। अभी मैं GBP/USD का आपको बताता हूँ, GBP/USD। अब GBP/USD जो है ये मेरे हाल में डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में तो हम इसको डाउन की ही ट्रेड ढूंढेंगे, मतलब सेल की ही ट्रेड ढूंढेंगे। ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा रही है, देखें ये एक जोन बना था, मार्केट ऊपर गई, एक दफ़ा दोबारा मेरे जोन में आई, ठीक है, वापस मार्केट चली गई ऊपर। अगर आपने यहाँ पे भी एक ट्रेड ली होती तो आप खुद अंदाज़ा करें अच्छा खासा प्रॉफिट था एसएल रख के। अब एक दफ़ा मार्केट ऊपर जाएगी इस जोन में, जब इस जोन में जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, सेल की ट्रेड लेंगे। ये ऊपर हमारा एसएल होगा और यहाँ पे हमारी ट्रेड होगी और पहला जो टारगेट होगा वो यहाँ पे टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार आ रही है, तो क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। अब GBP/USD के बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी, GBP/USD के बाद हम लोग बात कर लेते हैं USD/JPY क्या कहता है। USD/JPY अप ट्रेंड ही है, लेकिन ना कोई अप ट्रेंड तो है हाँ, लेकिन GBP/USD को आप छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं। इसका जो एसएल है बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विग बना के जाती है। हाँ, अब यहाँ से अगर मार्केट इस जोन में आती है, देखें यहाँ पे हुए इसको आप छोड़ दें इसको, GBP/USD को छोड़ दें, ये बहुत डिस्टर्ब करेगी। तो इसके साथ साथ GBP/USD के बाद हम लोग देख लेते हैं AUD/USD। हाँ, ये डाउन ट्रेंड है इसका, ठीक है। मार्केट एक दफ़ा वापस आए इस जोन में या इस जोन में, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें अपनी स्क्रीन में या जिस तरह भी आप नोट कर लें। इस जोन में आती है तो आप रिक्स ले सकते हैं। इस वीक के ऊपर आप ऐसा रखेंगे, मार्केट वापस नीचे, सेल की ट्रेड लगाएंगे, बाय की सेल ट्रेड नहीं लगाएंगे। अब अगर इस जोन में आती है दोबारा, इस जोन में आप ऊपर ऐसा रखेंगे, सेल की ट्रेड लगाएंगे, यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं, इस जोन तक। आप ये अंदाज़ा करें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो बाकी मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उमर स्केल को, यहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो बाकी मुझे बता दिया करें आपको जिस भी पेयर के आपको एनालाइज चाहिए, मैं आपको वीकली या डेली बेस पे आपको बना के दे दिया करूँगा, कोई मसला नहीं। इसी फार्मूले पे काम करें और उमर स्किल्स को आप सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।